नमस्कार, स्वागत है आपका पंचतंत्र में। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। पंचतंत्र में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में शेखावाटी की प्यास बुझ पाएगी? पीने से लेकर सिंचाई के लिए क्या शेखावाटी को वाकई में अगले कुछ वक्त में पानी मिल पाएगा? दरअसल अब बातें हो रही हैं कि जल्दी शेखावाटी को यमुना के पानी की सौगात मिलेगी। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने सीकर में सुजला शेखावाटी समिति की सभा के बाद यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगे हैं। आरसीपी की तर्ज पर शेखावाटी को भी यमुना का पानी मिले, इसके लिए कोशिश हो रही है। दरअसल पंचतंत्र में आज चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते 20 साल से कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के जरिए भी शेखावाटी की प्यास बुझाने की बातें होती आई है, लेकिन अब तक जो सपना दिखाया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या ये नया सपना जो यमुना का दिखाया गया है वो भी पूरा होगा या यूं ही सियासत की बेड़ चढ़ जाएगा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी ने अपने सीकर दौरे के दौरान क्या कुछ कहा। शेखावाटी समिति ने जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर के नाम का ज्ञापन मुझे दिया था। दोनों जगह तो मिलकर आए हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से भी और राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी दिल्ली में इनकी मीटिंग हो गई और माननीय गजेंद्र सिंह जी ने राजस्थान और हरियाणा दोनों के मुख्यमंत्रियों से और अधिकारियों से वार्ता की है और वो इस बात में लगे हुए हैं कि यमुना का जो पानी हमको मिलना चाहिए था, शेखावाटी को जो नहीं मिला वो हमको मिले, इसमें वो प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा भजनलाल जी को कि उन्होंने अंतर्राज्यीय मामलों में पहल की है और पहल कर ईआरसीपी के लिए पानी ले लिया है। उसी प्रकार से वो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के लिए भी पानी लेंगे, ये मेरी उनसे अपेक्षा है और उनको धन्यवाद देता हूँ प्रयत्न के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि पानी राजस्थान का जो शेखावाटी का है वो हमको मिल जाए और इसके रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के किसानों का विरोध था कि वो इसके लिए ज़मीन नहीं देंगे। तो ज़मीन के नीचे से पाइप लाकर फिर भी उनको ज़मीन का मुआवजा देकर इस काम को करने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है और मैं समझता हूँ कि हमें इसके नतीजे शीघ्र ही मिलेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में अमराराम जी जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय किसान सभा के अध्यक्ष हैं। साथ में फूल सिंह गोला जी जो कि पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। साथ में प्रकाश दादी जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और हमारे संभाग प्रभारी रमेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमराराम जी का रुख यहाँ पर करना चाहूंगा। अमराराम जी, आप मुझे बताइए, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना की बीते दिनों हमने बात की थी, एक हफ्ते पहले आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। 20 साल से सपना दिखाया गया, अब यमुना के पानी का सपना दिखाया गया है। आपको लगता है उम्मीदें पूरी होंगी शेखावाटी की और प्यास बुझाई जाएगी शेखावाटी की? ऐसा है कि 30 साल में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है। केवल ये बातें और बयान ही रहे। अभी दोनों सरकारों का, केंद्र और राज्य सरकार का बजट रखा गया है, लेकिन एक नया पैसा भी न कुंभाराम लिफ्ट के लिए है जिसमें 8,000 करोड़ रुपए है, जो 30,000 करोड़ की घनश्याम जी अभी बयान दे रहे हैं। यहाँ सीकरा के भी उन्होंने एक समिति से मिले। 30,000 करोड़ में से 80 और 20% का हिस्सा होगा, लेकिन दोनों ही बजटों में एक नया पैसा ही न कुंभाराम लिफ्ट के लिए है और न ही यमुना वाटर के लिए है। 30 साल हो गए, दोनों की पार्टियों की सरकार रही है। 94 में ये जो समझौता हुआ उसके बाद केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन शेखावाटी को यमुना का एक बूंद पानी आज तक शेखावाटी को नहीं मिला हिस्सा। मैं नहीं समझता कि पानी जब मिलेगा जब पैसा सैंक्शन होगा, और पैसा जब एक नया पैसा नहीं है तो केवल बयानवीर हैं जो 30 साल से दोनों पार्टियां देती रही है और उनका खामियाजा शेखावाटी के जिले भोग रहे हैं। सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीमका थाना आज 15-15 दिन से पानी मिलता है। इस सर्दी में भी 500 रुपया देकर टैंकर डलाना पड़ रहा है। वो गरीब आदमी किस तरह से जिंदा है? बड़ी बड़ी बातें हो रही है। निश्चित रूप से
अगर सही हो जाए तो धन्यवाद देंगे, लेकिन 30 साल में हुआ वही मुझे लगता है कि आगे भी वही होगा। इसलिए किसी भी रूप में राजस्थान के हिस्से का पानी, चाहे शेखावाटी का हो या राजस्थान का हो, राजस्थान केनाल के हिस्से में 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब को सिलेंडर किया था, आज तक एक बूंद नहीं मिली। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहो देश और प्रदेश में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रहो, राजस्थान की सरकारें मेरे वक्त में सर्वसम्मत प्रस्ताव भी हुए हैं, लेकिन आज भी 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान के हिस्से का नहीं मिला है। तो राजस्थान की जो भी सरकारें रही है, मैं समझता हूं इस 30 साल में राजस्थान का हिस्से का पानी, चाहे पोंग डैम में हो चाहे यमुना में हो, कहीं नहीं दे पाए हैं। और जहां भी कुमाराम लिफ्ट का पानी सीकर में भी 2 तहसीलों में मिल रहा है, संपूर्ण रूप से नहीं है। चूरू में वही हालत है, झुंझुनू में जहां दिया गया है वही हालत, मतलब छिन्न भिन्न स्थिति है। इसलिए मैं नहीं समझता कि केवल बयानों से, बयानबाजी से पानी आ जाएगा। पानी पैसे से आएगा, और केंद्र और राज्य सरकार बजट में घोषणा एक नए पैसे की नहीं की है, तो मैं नहीं समझता कि पानी आ जाएगा। ठीक है। प्रकाश दादी जी, मैं आपको लाना चाहता हूं इस बहस में। आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अब तो डबल इंजन की सरकार भी है यहाँ पर। अमराराम जी को भी आपने सुना होगा, अमराराम जी का कहना है कि घोषणाएं तो बजट में की नहीं गई, एक पैसा दोनों योजनाओं को लेकर दिया नहीं गया। अब सिर्फ बयानों से कैसे पानी आएगा और कैसे प्यास बुझाई जाएगी? सर, मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि आज के 30 साल पहले सेंट्रल वाटर कमीशन में यह समझौता हुआ था शेखावाटी में पानी लाने के लिए, और उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, और उस सरकार ने साफ शब्दों में ना कर दिया है कि हम राजस्थान को भी, शेखावाटी को, किसी को भी यहाँ से पानी लाने नहीं देंगे। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता माननीय घनश्याम जी तिवारी ने कहा है, उस बात में दम है, क्योंकि डबल इंजन की बात मत कीजिए आप कीजिए ट्रिपल इंजन की बात। हमारी हरियाणा में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी है, राजस्थान में भी है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार अब काम करेगी। और निश्चित रूप से अब माननीय हमारे अमराराम जी ने भी कहा कि उन्होंने पैसा नहीं दिया, पैसा 80% केंद्र देगा, और जब केंद्र 80% पैसा दे देगा तो 20% राजस्थान सरकार को देने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इस बात में कोई तिवारी जी की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। माननीय गजेंद्र सिंह जी ने अब हरियाणा के, केंद्र के और राजस्थान के अधिकारियों से तीनों को बैठा करके उसके बाद में पूरी फाइल तैयार करी है, और उससे निश्चित रूप से 2100 क्यूसिक पानी इस शेखावाटी को बहुत जल्दी मिलने वाला है। 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 80% केंद्र सरकार देगी और 20% राजस्थान सरकार देगी। और निश्चित रूप से जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये निश्चित रूप से काम करेगी, विकास का एक नया आयाम आएगा, शेखावाटी में पानी मिलेगा। और हरियाणा के किसानों ने पहले विरोध इसलिए किया कि भाई हम हमारे खेत में से पानी को जाने नहीं देंगे, लेकिन अब वहां एक समझौता हुआ है कि हम पाइपलाइन नीचे डाल करके जमीन में, उसके बाद शेखावाटी में पानी लेके जाएंगे, और उसका भी मुआवजा, किसानों को उसका मुआवजा दिया जाएगा। जिसके खेत में से पानी के पाइप जाएंगे उनको मुआवजा मिलेगा, और निश्चित रूप से शेखावाटी को पानी मिलेगा। इस बात को आप मान के चलिए, और अमराराम जी भी मान के चलें, और मेरे कांग्रेस के बंधु जो है वो फूल जी, वो भी इस बात को मान के चलें कि अब सरकार आई है राजस्थान में तो निश्चित रूप से काम होगा। धन्यवाद। ठीक है। फूल सिंह जी, आरोप आप लोगों के ऊपर भी है कि आप लोगों की सरकार भी 15 साल तक केंद्र में रही। अभी अमराराम जी ये कहकर बात कर रहे थे, आप लोगों ने भी कोई खास काम किया नहीं इस क्षेत्र में। आरोप बीजेपी ने भी आप लोगों के ऊपर लगा दिए कि कांग्रेस की सरकार जब हरियाणा के अंदर थी तो उसने भी इनकार कर दिया साफ तौर पर। तो बीजेपी से उम्मीद करते हैं कि आप? बीजेपी से देखो, पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी। बीजेपी बेसिकली अपनी, जब भी इनकी सरकार राजस्थान में या केंद्र में रही है, और कई बार तो ऐसी परिस्थिति आई है कि स्टेट और केंद्र में दोनों में रही है। रही हमारी सरकार की बात, जब यमुना समझौता हुआ था 94 में, तो इनकी उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी। फिर केंद्र में 98 से 2004 तक दिया नहीं। हमारी सरकार
ठीक है, फूल सिंह जी की आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है, वापस से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। रमेश शर्मा हमारे संभाग प्रभारी हैं, सीकर के संभाग के ब्यूरो चीफ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार मैं सरकार ने इसको आगे बढ़ाया जी, और जी। 860 करोड़ के लगभग फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के लिए सैंक्शन किया और आज बहुत सारे गांव उसके लिए पानी पी रहे हैं उससे। उसके बाद में हम आज जो 18 से 23 में जब हमारी सरकार रही, हमने इस काम को फिर आगे बढ़ाया और उस परियोजना हमारी और आगे बढ़ी और ये इधर से चूरू से झुंझुनू होते हुए और खेतड़ी तक की डीपीआर भी बनी, पैसा भी सैंक्शन हुआ। आज जब ये कह रहे हैं लोग बाग, हम तो ये कहते हैं कि आज जब ये प्रकाश जी भी कह रहे हैं, हमारे घनश्याम तिवारी जी भी कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी तो डबल सरकार कई दिनों से कह रहे हैं। अभी तो इस मामले में तो इनकी ट्रिपल सरकार है, दादीप जी कह रहे थे, तो ट्रिपल सरकार है तो इन्होंने अभी बजट में पैसा सैंक्शन क्यों नहीं किया? ये 800 करोड़ का हमारी सरकार ने पूरा प्लान करके प्रशासनिक स्वीकृति तक निकाल दी थी, इन्होंने बजट में पैसा क्यों नहीं दिया? पैसा देना चाहिए था और इस काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। अगर ये अच्छा करते हैं तो हम तो स्वागत करेंगे, करो नहीं, लेकिन ये किसान विरोधी विचारधारा इनको नहीं अपनानी चाहिए। चलिए, मैं एक बार रमेश शर्मा का रुख करूंगा, हमारे सहयोगी सीकर के ब्यूरो चीफ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। मुझे आप बताइए कि इतने लंबे वक्त से इसको लेकर भी बातें की जाती रही, अब तमाम जो मेहमान है वो भी कह रहे हैं कि 30 साल हो चुके हैं। उम्मीद है कि शेखावटी को अब नेताओं से, राजनेताओं से आपको उम्मीद है कि व्यक्तिगत तौर पर? आप बताइए मुझे। बिल्कुल दीपक, बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अगर इच्छा शक्ति है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि शेखावटी को पानी नहीं मिले। सवाल है कि इच्छा शक्ति इनकी कितनी है। प्रकाश जी करे थे ट्रिपल सरकार है, करें डबल इंजन की सरकार है, उनसे कुछ नहीं। सरकारों की इच्छा शक्ति अगर है, सच में अगर शेखावटी के किसानों को पीने का पानी और कच्ची का पानी अगर उपलब्ध कराना है तो निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा। अभी फूल सिंह जी कह रहे साहब बजट नहीं है, इधर प्रकाश जी करेंगे साहब हम निश्चित समय में वो काम पूरा करेंगे। इससे पहले यूडीएच मंत्री जावर जी कर रहे थे, वो करें तो 2025 में से 3 फेज के अंदर काम करेंगे, 3 अलग अलग एजेंसियों को ठेके देंगे ताकि काम में देरी नहीं हो और 2025 तक हर घर में नल का पानी पहुंचेगा, कुमारराम लिफ्ट योजना का। अब यमुना की बात आ रही है, घनश्याम जी कह के जा रहे हैं साहब हमारी जल मंत्री से भी बात हो गई, भजन लाल से भी बात हो गई, मुख्यमंत्री जी से, और पानी किसानों को मिलेगा। मेरा सवाल ये है दीपक जी कि पानी अगर मिलता है तो सबसे पहले तो पीने के पानी की समस्या हमारे यहाँ शेखावटी में है। अब हालात ये हो रहे हैं कि डायरेक्ट जोन तक आ गए, कई हमारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो डायरेक्ट जोन में आ गए, जो पीने का पानी, सर्दियों में पानी गिरवाना पड़ता है, पीने का पानी मुहैया हो। इसी के साथ अगर किसान के घर में आप खुशहाली देखना चाह रहे हैं, उनको खेती के लिए भी पानी चाहिए। अगर किसान 3 खेती करता है, 3 पैदावार अगर उपज करता है तो उसके घर में खुशहाली आएगी, संभाग में खुशहाली आएगी, देश और प्रदेश में खुशहाली होगी। तो सवाल ये है कि अब अगर ये योजना है 30 साल से, ये पानी ऐसा हो गया कि ये लगातार राजनीति का अखाड़ा हो गया। झुंझुनू में बड़ी राजनीति हुई और झुंझुनू में तो अभी भी ग्राम पंचायत मुख्यालय है, उनपे धरने प्रदर्शन चल रहे कि साहब हमें पानी दिया जाए। आप यार ARPC में जो 13 जिले थे उसकी जगह आपने 21 कर दिए। शेखावटी के किसानों ने ऐसा क्या किया कि आपने उनको छोड़ दिया। अब बात यह कि किसान अगर सरकारों की इच्छा शक्ति है और शेखावटी के किसानों को अगर खुशहाल देखना चाहिए तो उन्हें बजट भी देना चाहिए और इनको काम धरातल पे भी काम होना चाहिए। ठीक है अमराराम जी, मैं एक बार वापस से आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। सर मुझे ये बताइए कि बात की जा रही है कि हरियाणा के किसान पहले जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो जमीन देने के लिए तैयार हैं, उनको मुआवजा दे दिया जाएगा, इस तरीके की बात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से जमीन के नीचे से पाइपलाइन लाने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि भविष्य में जिस तरीके से बीसलपुर का पानी जयपुर तक आ रहा है और दूसरे इलाकों में जा रहा है, आए दिन वहां पर जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही है, उससे फिर शेखावटी को 2-4 नहीं होना पड़ेगा भविष्य में यदि ऐसी व्यवस्था की जाती है तो? नहीं, पाइपलाइन से पानी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लेने वालों की इच्छा हो जब आती है ना, और जब पैसा है। अभी फूल जी कह रहे थे कि हमने 8,000 करोड़ की जो कुमारराम लिफ्ट योजना है, जिसमें झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना और सीकर का है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। केवल डीपीआर बनती रही और डीपीआर बढ़ती रहे, इससे नहीं आएगा। बजट जब तक सैंक्शन नहीं होगा और जब, सही कहा रमेश जी ने, जब तक इच्छा शक्ति नहीं है, मतलब आज आजादी के 75 साल बाद भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। 500 रुपया टैंकर देकर इस सर्दी में भी डला रहे हैं,
15 दिन से पानी आ रहा है। और नल की बात कर रहे हैं तो जल जीवन मिशन में सीकर जिले में जितनी सैंक्शन हुई है उसके 95% लोगों के घर में पानी आज तक नहीं पहुंचा है। करोड़ों रुपया खर्च किया है ये। आज भी चाहे वो कुमाराम लिफ्ट है, चाहे वो यमुना वाटर का सवाल है, नीचे से पाइपलाइन से पानी आ सकता है, लेकिन आएगा जब पैसा देंगे केंद्र और राज्य सरकार। अभी 80 और 20 की बात की जा रही है, दोनों का बजट अभी आया है, एक नया पैसा भी न कुमाराम लिफ्ट में है और न यमुना वाटर में है। और हमारे मंत्री राजस्थान के कह रहे हैं कि 25 में पानी मिल जाएगा। बयान से तो मिल गया, हर घर में नल तो पहुंच गई, पानी नहीं पहुंचा। ये हालत राजस्थान में, मैं समझता हूँ शेखावाटी नहीं पूरे राजस्थान की हालत है। अमराराम जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी कमी रही है यहाँ पर दोनों ही सरकारों में? क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया था 30 साल तक सरकारें रही हैं, 15 साल बीजेपी की, 15 साल कांग्रेस की। नहीं, सबसे बड़ा, और मैं समझता हूं जब तक कोई वो नहीं देंगे, आज न केवल पंचायतों पे, आज जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू पे भी प्रदर्शन है यमुना वाटर के लिए, लेकिन सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप देख नहीं रहे, जब किसान दिल्ली जा रहे हैं तो यही सरकारें हैं जो कीले रोप रही हैं, 10-10 फुट के खड्डे खोदे जा रहे हैं सड़क हाईवे पे। ये है संवेदनहीनता, लोगों की बात सुनने की बजाय लोगों की आवाज को कुचलने का काम कितने फोर्स लगा दी है हरियाणा में। कल जब किसान जाने की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने 2 साल पहले 9 दिसंबर को लिख करके दिया था एमएसपी के लिए, आज क्या हालत हो रही है। किसान दिल्ली सरकार से, डबल इंजन की सरकार से मिलने के लिए आ रहे हैं, अपनी वेदना रख रहे हैं। इस जनतंत्र में हत्या नहीं की जा सकती। तो यही पानी का हाल कहा ना, जो पोंग डैम में 6 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है, पानी आधे राजस्थान को दिया जा सकता है। बिल्कुल। ईआरसीपी अब जो सैंक्शन हो रही है, अब जिसको केंद्र का घोषित किया गया है, ये पानी पहले नहीं था क्या? ठीक है, पानी तो था। ठीक और है। 30,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, यमुना का पानी आ जाएगा और सिंचाई के लिए भी मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा। तो मैं समझता हूँ 3 साल के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की पैदावार हो जाएगी। ठीक है सर, लेकिन सरकार ने 75 साल में, ठीक है। फूल सिंह जी, आप बीजेपी की सरकार पर, फूल सिंह जी आप बीजेपी की सरकार को कोस रहे थे। सर मैं एक सवाल छोटा सा ये भी है, अमराराम जी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को यहाँ पर आईना दिखाया कि ठीक है आपकी भी सरकारें रही, उनकी भी सरकारें रही, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी यहाँ पर रही। लेकिन बीजेपी की सरकार राजस्थान में जब आई तो उसके बाद में ईआरसीपी का मुद्दा बीजेपी ने सुलझा है, मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत भी की है। तो आपको नहीं लगता कि अब आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ बयान ही बीजेपी देती है, उम्मीदें नहीं है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि हरियाणा सरकार से बात करने के बाद में इस मसले को भी बीजेपी सुलझा देगी? ईआरसीपी का मुद्दा जब 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये घोषणा करके गए कि हम ईआरसीपी को लागू करेंगे, और फिर पलट गए अपने बयानों से। राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने उस वक्त पे अपने बजट में जितना भी दे सकते थे वो पैसा दिया, और ईआरसीपी के लिए ये कहा कि केंद्र सरकार पैसा दे, अपने मुख से बदले नहीं, वरना राजस्थान सरकार भी अपने पैसों से उसको लागू करेगी। सर हम ईआरसीपी की तरफ चले जाएंगे। फूल सिंह जी, मेरा कहने का सवाल ये था, मेरा कहने का मतलब ये था, जिस तरीके से ईआरसीपी के मुद्दे को सुलझाया बीजेपी की सरकार राजस्थान में आने के बाद में, तो क्या उम्मीद कांग्रेस पार्टी करती है कि अब यमुना का जो मामला है, शेखावाटी को यमुना का जो पानी मिलना चाहिए, इस मामले को भी हरियाणा सरकार के साथ मिल बैठकर, केंद्र के साथ मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा? इस प्रकार की बातें हैं तो बहुत बात है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं। आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है फूल सिंह जी। मैं प्रकाश दादी जी का रुख करूंगा एक बार। प्रकाश जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। सर सीधी सीधी बात है, माननीय अमराराम जी काफी बार विधायक रहे हैं, हमारे यहाँ से हैं, और उन्होंने कई बार मुद्दे को उठाया भी राजस्थान विधानसभा में। लेकिन होता क्या है कि माननीय क्या करते हैं कि ये हमको तो अछूत समझते हैं, और कभी ये कांग्रेस वालों के साथ लिबरल हो जाते हैं। सीधी सीधी बात यहाँ आकर के रुकती है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की बात करें तो कोरोना काल में भी ये होटल में 5 स्टार होटलों में सो रहे थे, और उस समय भी अपनी कुर्सियों को बचाने में लग रहे थे मुख्यमंत्री जी।
तो 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। और इनकी काफी बार सरकार रही, कांग्रेस की केंद्र में रही, राजस्थान में रही, उस समय उन्होंने किसी मुद्दे को नहीं उठाया और किसी प्रकार से सहायता किसानों की तो ये बात करते हैं, किसानों को कभी उन्होंने भला कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं है। और मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं, ये बात कर रहे हैं कि इच्छा शक्ति की, तो इच्छा शक्ति की हमारी दृढ़ संकल्प है और हमारा जहाँ निश्चित रूप से कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो निश्चित रूप से ये काम मोदी सरकार में होगा। और ये हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार, जिस प्रकार से हमने एमपी मध्य प्रदेश में बात करी है, हम हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ बात हो गई है, फिर अधिकारियों के साथ में हमारी मीटिंग होगी, माननीय गजेंद्र सिंह जी करेंगे, हमारे भजनलाल जी मुख्यमंत्री करेंगे और तीनों मुख्यमंत्री बैठ करके और उसके बाद में ये समझौता होगा और शेखावटी को निश्चित रूप से यमुना का रमेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी 1 मिनट के अंदर मैं चाहूंगा आप भी बताएं। दूसरी बात आप ये भी बता दें दर्शकों की जानकारी के लिए और जिम्मेदारों की कानों तक ये आवाज पहुंचे कि आखिर कितना मतलब कितना क्षेत्र है या कितने जनता है, कितने बाशिंदे हैं जो इस यमुना के पानी से लाभान्वित होंगे यदि यमुना का पानी शेखावटी में पहुंच जाता है तो? बिल्कुल दीपक जी, बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अगर पानी आता है शेखावटी में तो शेखावटी का किसान तो खुशहाल होगा, प्रदेश और देश में भी खुशियाली आएगी। अगर 3 फसल किसान लेता है तो निश्चित रूप से खुशियाली आएगी। अब बात आपने सवाल किया कि कितने लोगों को इसका फायदा मिलेगा, तो करीबन 1100 गांव और ढाणियां हैं तो सीधा इनसे लाभ मिलेगा। और मैं कहता हूं कि 1100 गांव और ढाणियां, 22-25 बड़े कस्बे और 4 जिले, अगर संभाग में ये पानी आता है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सीकर संभाग प्रदेश में नंबर 1 बनेगा आर्थिक स्थिति से। और किसान जब आर्थिक स्थिति से खुशहाल होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। शेखावटी एक बड़ा रीजन बनेगा जिसको कहा जा सकता है कि आर्थिक उन्नतता में 1 नंबर पे ये प्रदेश संभाग बनेगा। लेकिन बात यह कि कैसे भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी दे, समय पे बजट पास करें और समय पे किसानों के घर तक खेती के लिए और पीने के लिए पानी पहुंचे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ में फूल सिंह जी ओला आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ में अमराराम जी और प्रकाश दादी जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि घनश्याम तिवारी जो बयान सीकर में देकर आए हैं उसके बाद में ये बयान सरकारें अमली जामा भी इसे पहनाएंगी और उसके बाद में शेखावटी को यमुना का पानी भी मिलेगा हरियाणा से बात करने के बाद में, और उसके बाद में जो शेखावटी की प्यास है वो भी यहाँ पर बुझ पाएगी। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।